जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के काल खंडों को 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में बांटा गया है, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसकी वजह यह है कि इस युग बाकी युगों की अपेक्षा मनुष्य बड़ी ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं कि व्यास जी के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। बता दें आपको कि विष्णु पुराण के 6ठ अंश के अध्याय 2 में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं, तो वे लोग वहीं तट पर वृक्षों के तले बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि युगों में कलयुग मानवों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु है, वे ही धन्य है। इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं है। यह सुनकर गंगा जी के तट पर बैठे ऋषियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। तो फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? तब उनमें से एक ऋषि ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। तब सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बतलाइए। हे भगवान, आपने जो स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु है और धन्य है, सो क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ हो, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था उसकी वजह सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप इत्यादि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इसी वजह से ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है यह बतलाता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन की वजह होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कार्यों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और जल इत्यादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विजों की सेवा करने से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धान्यतर है। हे मुनि शूद्र को भक्षा अथवा पेया पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। और अब स्त्रियों को किस लिए श्रेष्ठ कहा यह बतलाता हूँ। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही
सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है और उसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्यों को जो कष्ट भोगना पड़ता है, पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्राजापत्य इत्यादि शुभ लोकों से प्राप्त करते हैं। किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियां साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास जी ने बतलाया कि जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है और शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धान्यतर हैं, क्योंकि सत्य युगादि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान क्लेश उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में एक और महान गुण है कि इस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। हे मुनिगण, इसलिए मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जाप करे और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में परम पद पाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करे। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से श्रुति की रिपोर्ट।